राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भागवत मार्ग में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में जन्माष्टमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, व्रत के नियमों के बारे में। पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय मथुरा नगरी में हुआ था। इसलिए इस पर्व को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत उपवास रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साल 2026 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 सितंबर शुक्रवार को सुबह 2:25 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 सितंबर शनिवार की सुबह 12:13 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 4 सितंबर प्रातःकाल 12:29 से और यह समाप्त होगा 4 सितंबर की रात 11:04 पर। निषिद्ध काल मुहूर्त रहेगा 4 सितंबर रात्रि 11:57 से 12:43 तक। पारण का शुभ समय रहेगा 5 सितंबर प्रातःकाल 6:01 पर। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यही समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा और व्रत पारण के लिए सबसे शुभ माना गया है। अब जानते हैं पूजा विधि जिसे करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर और पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। पूजा के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और माता देवकी जी की प्रतिमा स्थापित करें। निषिद्ध काल यानी मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद उनका श्रृंगार करें। सुंदर वस्त्र, फूल, आभूषण, गहने और मुकुट पहनाएं। अब भगवान को माखन, मिश्री, फल, नारियल की मिठाई, आप इन चीजों का भोग लगाएं। फिर खीरा काट कर बाल गोपाल का जन्म कराएं। यह परंपरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक मानी जाती है। अंत में आरती करें और जन्माष्टमी के भजन का गान करें। इस प्रकार श्रद्धा और प्रेम से की गई पूजा से भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बरसाते हैं। अब बात करते हैं जन्माष्टमी के महत्वपूर्ण नियमों और पारण विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इनसे दूर रहना चाहिए। व्रत से ठीक एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि में केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। जन्माष्टमी के दिन फलाहार व्रत रखना बहुत शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, कौड़िया, कमल फूल और नारियल की मिठाई चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत पारण का नियम। व्रत का पारण ठीक अगले दिन सूर्योदय के बाद जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाए तभी किया जाता है। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहती है। जन्माष्टमी का पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और आत्मिक शुद्धता का प्रतीक है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जब भी जीवन में अंधकार छा जाए तो हमें अपने भीतर के श्री कृष्ण को याद करना चाहिए जो सदा धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस पावन अवसर पर आप सभी भक्तों से यही कहना है, श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा ही भगवान तक पहुंचती है। तो इस जन्माष्टमी अपने घर और हृदय में प्रेम और भक्ति का दीप जलाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।